प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जो कि पूरी हो गई है और अब इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली में अभी ग्रैब 4 का नियम लागू रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तय किया जाएगा आगे का क्या कुछ कदम रहने वाला है। दिल्ली से ग्रैब 4 का नियम हटाया जाए या नहीं, इसको लेकर जो फैसला होगा वो सोमवार को सामने आएगा। 13 वकील इस पूरे मामले में एंट्री पॉइंट्स का निरीक्षण और इसके अलावा सोमवार को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि पाबंदी का कितना असर हो रहा है और उसी के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू है। ग्रैब 4 के तहत तमाम तरह की सख्त पाबंदियां इस वक्त लागू हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की आज सुनवाई पूरी हुई है और इसके बाद अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी और इस पूरी सुनवाई के बाद अब सोमवार को ये तय होगा कि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू रहेगा या नहीं, इसको लेकर फैसला सोमवार को आएगा। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए जिस तरह से सुनवाई हुई है, सोमवार को जो कमिश्नर है, कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। सुनवाई में इस रिपोर्ट की पेशी होगी। रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि 13 वकील एंट्री पॉइंट्स का निरीक्षण करेंगे। ये भी बड़ी खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और 300 साढ़े 300 अमूमन रोज दिल्ली में AQI दर्ज किया जा रहा है और ये जो आंकड़ा है ये 500 तक दिल्ली में पहुंच चुका है और ऐसे में ग्रैब 4 इस स्थिति को देखते हुए लागू किया गया है। इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए अब अगली सुनवाई सोमवार के लिए टाली है और उसके बाद सोमवार को कमिश्नर की ओर से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे पाबंदियां जारी रहेंगी या नहीं, इसको लेकर फैसला सामने आएगा। उस रिपोर्ट में ये भी देखा जाएगा कि जो ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हैं इसका कितना असर पड़ रहा है और उसके बाद आगे की सुनवाई होगी और फैसला सामने आएगा। तो अभी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है और ग्रैब 4 लागू होने की वजह से जितने भी BS4 इंजन डीजल वाहन हैं उनकी दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित है। इसके अलावा भी कमर्शियल वाहनों की एंट्रियों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ हम आपको बता दें कि स्कूलों को बंद किया गया है, ऑनलाइन मोड पर लाया गया है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी लागू किया गया है। 50% एम्प्लॉय ही ऑफिस पहुंच रहे हैं और 50% एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है और ऐसे में इन्हीं सब पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि अभी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू रहेगा और हमने ट्रकों की एंट्री रोकी है, दिल्ली सरकार की ओर से दलील दी गई है इस मामले में सुनवाई होते हुए और इसके बाद अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए जिस तरह से ग्रैब 4 को लेकर पूरे मामले की सुनवाई हुई है, अब ये एक रिपोर्ट पर निर्भर करता है कि ग्रैब 4 की स्थिति सोमवार के बाद क्या कुछ रहेगी। बिल्कुल, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उससे एक बात साफ है कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैब 4 लागू होगा और लेकिन ये आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा ये कोर्ट सोमवार को तय करेगा और इसके तहत जो पाबंदियां हैं वो भी आगे जारी रहेंगी नहीं रहेंगी, ये सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी उससे बात साफ हो पाएगी। इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया था उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं था और कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि दिल्ली सरकार की ओर से जो हलफनामे में जानकारी दी गई है वो अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। मसलन कोर्ट को ये बताया गया था कि 113 एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से दिल्ली में ट्रकों की एंट्री होती है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ 13 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर निगरानी की जा रही है। तो कोर्ट का सवाल यह था कि इसका मतलब ये है कि तकरीबन 100 ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर कोई निगरानी नहीं हो रही है और ऐसे में कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो सभी 113 एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर चेक पॉइंट बनाए जाए, चेक पोस्ट तैनात किए जाए
ताकि ये बात को इंश्योर किया जा सके कि जो ट्रक हैं या दूसरे वाहन जिनकी ग्रेव 4 के तहत एंट्री बैन है वो दिल्ली की सीमा के अंदर ना घुसे। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि इन चेक पोस्ट पर जो जवान तैनात हो उन्हें भली भांति इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ग्रेव 4 के तहत कौन सी ऐसी जरूरी सुविधाएं हैं जिन जरूरी सुविधाओं वाले ट्रकों की एंट्री की फिलहाल इजाजत है। उनके पास बाकायदा लिस्ट होनी चाहिए ताकि वो फैसला ले सके। कोर्ट चूंकि इस मामले में अभी तक दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के रवैये से संतुष्ट नहीं था, लिहाजा कोर्ट ने बार से यानी वकीलों से आग्रह किया कि वो इस मामले में अगर चाहे तो कोर्ट को असिस्ट कर सकते हैं। 13 वकीलों ने खुद इस मामले में कोर्ट कमिश्नर बनने के लिए इच्छा जताई है, तो कोर्ट ने 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो 13 वकील हैं ये अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पर जाएंगे, वहां की जो वस्तु स्थिति है, वहां की जो हालात है उस पर नजर रखेंगे। वो वीडियो भी बना पाएंगे, फोटोग्राफ भी ले सकेंगे और वो कोर्ट को फिर कल सुबह तक रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि आखिर जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर ग्रेव 4 को लेकर के जो सख्ती है उस पर अमल हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या ट्रकों की एंट्री को लेकर के क्या स्थिति है। तो 13 जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो जो अपनी रिपोर्ट देंगे उस पर कोर्ट सोमवार को विचार करेगा और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि जो ग्रेव 4 के तहत जो पाबंदी इस वक्त चल रही है दिल्ली एनसीआर में उनको लागू रखा जाए या नहीं रखा जाए। हालांकि कोर्ट को यह बताया गया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये पहले साफ कर चुका है कि बिना कोर्ट की इजाजत के ग्रेव 4 को ना हटाया जाए। जो पाबंदियां इसके तहत लगाई गई हैं बिना कोर्ट की परमिशन की वो नहीं हटनी चाहिए, भले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार क्यों ना हो। तो ऐसे में अब सोमवार को जब इस मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के रुख के बाद में और कोर्ट कमिश्नर्स की जो रिपोर्ट है उस पर गौर करने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि जो ग्रेव 4 के तहत पाबंदियां हैं उनको आगे जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए। एक सवाल सुनवाई के दौरान कुछ अभिभावकों की तरफ से भी एक वकील ने उठाया था। उनका ये कहना था कि वो गरीब पृष्ठभूमि से जो अभिभावक आते हैं उनकी पैरवी करती हैं और बहुत सारे बच्चों के अभिभावक ऐसे हैं जो कि ड्राइवर हैं, ग्रामीण गरीब पृष्ठभूमि से हैं और उनके पास वो तकनीकी सुविधाएं घर में उपलब्ध नहीं है जिनके जरिए उनके बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर सके और ऐसे में उन बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई ना छूटे ये सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट अपनी तरफ से इस बात की छूट दे दे कि जो बच्चे के अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में जाएं, कम से कम उन बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत मिल जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर भी कोई आदेश पास नहीं किया। कोर्ट ने कहा ये बस कुछ एक दिन की बात है, सोमवार को जब कमिश्नर्स की रिपोर्ट हमारे सामने होगी उसके बाद हम इस पर भी फैसला लेंगे कि क्या फिलहाल जो पाबंदी लगी गई है जिसके तहत दिल्ली में 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में हो रही है, क्या इसमें भी छूट दी जा सकती है। बिल्कुल अरविंद, क्योंकि देखिए बहुत कुछ अब सोमवार पर निर्भर करता है कि सोमवार को जब सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ इस पूरे मामले पर टिप्पणी की जाती है और प्रतिक्रिया दी जाती है। खैर, अगर इस पर कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट की मांग की गई है सोमवार को, इस पर अगर बात की जाए तो ये रिपोर्ट किस तरह से पूरी तैयार की जा रही है, इस रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं को आंका जाएगा, क्या क्या मुख्य बिंदु रहने वाले इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया अपने आदेश में भी और सुनवाई के दौरान भी कि जो दिल्ली में 113 कुल एंट्री पॉइंट्स बताए गए हैं वहां पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए हैं कि वहां से ट्रकों की एंट्री पर बैन रहे। तो जो माफ कीजिएगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 13 वकील हैं इनको कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी दी है। इन वकीलों की टीम अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पर जाएगी और देखेगी कि क्या वाकई ट्रकों की जो एंट्री पर जो बैन का आदेश है ग्रेव 4 के तहत उस पर अमल हो रहा है नहीं हो पा रहा है। ये जो वकीलों की टीम है ये वहां की फोटोग्राफी करेगी, वहां की वीडियो वो बना सकेंगे और उसके बाद जो जमीनी हालात हैं उनकी सही तस्वीर जो है वो एक रिपोर्ट के जरिए कोर्ट के सामने रखेंगे, जिस पर कोर्ट सोमवार को विचार करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।